नमस्कार। तार सप्तक के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के टॉपिक में मैं पूजा गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद और आभार कि आपने इन वीडियोस को इतना पसंद किया। साथ ही आप जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनका तो कहना ही क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तार सप्तक का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से आपके एग्ज़ाम्स में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक में आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं हैं? प्रभाकर माचवे, शकुंतला माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन। तो इसका उत्तर होगा शकुंतला माथुर। शकुंतला माथुर जी को शकुंत माथुर के नाम से भी जानते हैं और ये दूसरे सप्तक की कवयित्री हैं, जबकि ये सभी तार सप्तक जो 1943 का है उसके कवि हैं। प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, इनके अलावा अज्ञे, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा जी, ये सभी कवि तार सप्तक के हैं, जबकि शकुंतला माथुर जी दूसरे सप्तक की कवयित्री हैं। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। यहाँ मैंने जो शुरुआती 4-5 प्रश्न हैं कवियों से संबंधित, ये मैंने आपके लिए हैं कॉलेज लेक्चरर एग्जाम्स के। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इनमें से किस कवि की रचनाएं दूसरा सप्तक में नहीं हैं? शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण। तो इसका आंसर होगा कुंवर नारायण। देखिए, इसी तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, कौन सा तीसरे सप्तक में है, नहीं है, इसलिए मैंने इस तरीके के प्रश्न आपके 4 लिए हैं ताकि आपको पता रहे। बस ऑप्शन बदलते हैं, इसके प्रश्न ऐसे ही रहते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है? तीसरे सप्तक में कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं हैं? तो वो हैं केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, ये तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं, जबकि केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। देखिए, ये जो एक कवियों वाला है, इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिकों के माध्यम से, और चारों सप्तकों की जो ट्रिक है इनके वीडियो अपलोड हैं चैनल पर। आप तार सप्तक की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, और इस तरीके के अगर मान लीजिए आपके कोई एग्जाम्स में प्रश्न आए तो उन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में हैं? विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नंदकिशोर आचार्य, कीर्ति चौधरी। तो नंदकिशोर आचार्य चौथे सप्तक के कवि हैं, जबकि विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, ये सभी तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तार सप्तक में संकलित कवियों से संबंधित कौन सा युग्म असंगत है? भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक, नंदकिशोर आचार्य दूसरा सप्तक, केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक, सुमन राजे चौथा सप्तक। देखिए, जो इसका उत्तर होगा वो होगा दूसरा। नंदकिशोर आचार्य जी ये चौथे सप्तक के कवि हैं, जबकि इसमें दिया गया है दूसरा सप्तक, तो ये असंगत है। तो नंदकिशोर आचार्य चौथे सप्तक हैं, तो इसका उत्तर होगा दूसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1958, चौथा सप्तक 1979। देखिए, तीसरा सप्तक सुमेलित नहीं है क्योंकि तीसरा सप्तक 1959 का है, 1959 का, तो ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तार सप्तक नाम किसकी देन है? तार सप्तक नाम जो है वो किसकी देन है? तो उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। तार सप्तकों में कुल कवयित्री कितनी है? तो तार सप्तक में जो महिलाएं हैं वो 3 हैं। पहली हैं शकुंतला माथुर जी, दूसरी हैं कीर्ति चौधरी, तीसरे हैं सुमन राजे जी। तार सप्तकों में राजस्थान के कवि हैं। तार सप्तकों में जो राजस्थान से संबंधित कवि हैं वो कौन से हैं? तो आंसर है नंदकिशोर आचार्य, ये बीकानेर के हैं, और नंदकिशोर आचार्य चौथे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न, नरेश मेहता की कविता किरण धेनुएं किस सप्तक में संकलित हैं? तो किरण धेनुएं दूसरे सप्तक में संकलित हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
तार सप्तक में संकलित रचना दारा शिकोह के लेखक हैं। तो दारा शिकोह के लेखक कौन है और ये रचना तार सप्तक में संकलित है? तो इनके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है हमारा, तार सप्तक में किन शहरों का योगदान था? तो ये 2 शहर थे, शुजालपुर व उज्जैन। तार सप्तकों में प्रथम महिला हैं शकुंतला माथुर जी, ये दूसरे सप्तक की एकमात्र कवयित्री हैं। तीसरे सप्तक की एकमात्र कवयित्री कौन है? तो वो है कीर्ति चौधरी। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित करें। सावन मेघ प्रयाग नारायण त्रिपाठी, धानों का गीत केदारनाथ सिंह, टूटा तारा कुंवर नारायण, काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये सभी सुमेलित हैं और ये जो सभी कविताएं हैं ये तीसरे सप्तक में संकलित हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, चौथे सप्तक की एकमात्र कवयित्री कौन है? तो वो हैं सुमन राजे जी। अगला प्रश्न, तार सप्तकों में उनमें संकलित कविताओं को सुमेलित कीजिए। तार सप्तक प्रथम, इसमें कविता नूतन अहम, दूसरा सप्तक में एक फैंटेसी, तीसरा सप्तक कंपनी बाग, चौथा सप्तक पानी लौट जाता है। तो ये भी सभी सुमेलित हैं। आपकी सुविधा के अनुसार मैंने इन्हें सुमेलित कर रखा है। देखिए, तार सप्तक प्रथम में नूतन अहम जो कविता है वो मुक्तिबोध जी की है। दूसरे सप्तक में संकलित एक फैंटेसी, ये कविता धर्मवीर भारती जी की है। तीसरे सप्तक में कंपनी बाग, ये कीर्ति चौधरी जी की है। और चौथे सप्तक में पानी लौट जाता है, ये है नंदकिशोर आचार्य जी की। अगला प्रश्न है हमारा, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल व गीत फरोश किस सप्तक में शामिल है? तो ये दूसरे सप्तक में इनकी ये कविताएं शामिल हैं। तार सप्तक की मूल परिकल्पना करने वाले कवि हैं, तो वो कवि हैं प्रभाकर माचवे व नेमीचंद जैन। चारों तार सप्तकों का संपादन किसने किया? देखिए, जो 4 सप्तक थे हमारे, एक तो 1943 का, फिर उसके बाद 1951, फिर उसके बाद 1959 तीसरा सप्तक, और फिर उसके बाद चौथा 1979 का। तो इन सभी सप्तकों का जो संपादन किया वो अज्ञे जी ने किया। प्रयोगवाद का श्री गणेश किस सप्तक के प्रकाशन के साथ हुआ? तो ये हुआ तार सप्तक 1943 का। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, तार सप्तक प्रथम की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा? तो अज्ञे जी ने इन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा। तार सप्तक के किस कवि को कटघरे का कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुक्तिबोध जी को। तार सप्तक के किन 2 कवियों ने अंत तक स्वयं को मार्क्सवादी ही घोषित किया? तो ऐसे कौन से 2 कवि हैं तार सप्तक के जिन्होंने अंत तक स्वयं को मार्क्सवादी ही घोषित किया? तो वो थे रामविलास शर्मा जी व मुक्तिबोध। अज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में प्रपद्यवादियों को आड़े हाथों लिया? तो इसका आंसर होगा तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न, किस सप्तक में प्रायः व्यक्ति और समाज का द्वंद्व मिलेगा? तो हमारा उत्तर होगा तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने किस निबंध में तार सप्तक की समीक्षा की है? तो इनका निबंध है प्रयोगवादी रचनाएं। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ही किया। अगला प्रश्न, किस सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो जाता है? तो प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो जाता है दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ। अगला प्रश्न, अनागत, कमरे का दानव, दोपहरिया, नए वर्ष के प्रति, शामें बेच दी है, तीसरे सप्तक में संकलित कविताएं किस कवि की है? तो उत्तर है हमारा केदारनाथ सिंह जी की। इस घर का ये सूना आंगन कविता किस सप्तक में संकलित है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा सप्तक। तार सप्तक में मुक्तिबोध जी की कितनी कविताएं प्रकाशित हुई? तो 17 कविताएं प्रकाशित हुई। ये जो ऊपर कविता थी हमारी, इस घर का ये सूना आंगन, ये जो कविता है वो विजय देव नारायण शाही जी की है। अगला प्रश्न, किस सप्तक के कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है और ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न,
तार सप्तक में संकलित कवियों को उनके जन्म क्रम के अनुसार सुमेलित करें। तो यहाँ पर सुमेलित हैं पूरे। अज्ञे जी, इनका जन्म 1911, रामविलास शर्मा जी 1912, मुक्तिबोध 1917, नेमीचंद्र जैन 1918। देखिए, आरपीएससी की ओर से प्रेस नोट जारी हो चुका है आपके एग्ज़ाम का, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, और जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसका भी जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम्स हैं आपके। सेकंड पेपर के साथ साथ देखिए फर्स्ट पेपर भी बहुत ज़रूरी है, और फर्स्ट पेपर में जो आपकी करंट्स जीके है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप सभी इस बात को जानते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी देखें ताकि आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस तरीके के वीडियो प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो बनाए जा रहे हैं वो शायद आपको इस तरीके से कहीं और ना मिले, क्योंकि प्रश्नोत्तर के माध्यम से जल्दी याद होते हैं, और इन्हें आप पूरा अपना सहयोग दें ताकि और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हम लेकर के आ सकें। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, यह मानव का हृदय शुद्र इस्पात नहीं है, भय से सिहर उठे वह तरु का पात नहीं है। तार सप्तक में संग्रहित पंक्तियां किस कवि की है? तो आंसर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, कलाकार और सिपाही कविता किस सप्तक में संकलित है? तो ये है तीसरा सप्तक, और इसके जो कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कलाकार और सिपाही किसकी कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। अगला प्रश्न, समय देवता कविता किस सप्तक में शामिल है? वो इसके कवि हैं। देखिए, समय देवता जो है वो नरेश मेहता जी की कविता है, और ये दूसरे सप्तक में शामिल है। अगला प्रश्न, एको अहम बहुशाम कविता है, ये कविता है रघुवीर सहाय जी की, जो दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न, सुभाष की मृत्यु पर कविता किसकी है? तो ये है धर्मवीर भारती जी की, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, और ये जो कविता है सुभाष की मृत्यु, ये दूसरे सप्तक में ही संकलित हैं। अगला प्रश्न, तीसरा सप्तक में संकलित कीर्ति चौधरी की कविताएं हैं। एकलव्य, देव उवाच, फूल झर गए, बदली का दिन। तो ये सभी कविताएं कीर्ति चौधरी जी की हैं, जो कि तीसरे सप्तक में संकलित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्तिबोध की कौन सी कविता तार सप्तक में संकलित नहीं है? आत्मा के मित्र मेरे, नाश देवता, दूर तारा, ये तीनों तार सप्तक में हैं, जबकि ब्रह्म राक्षस नहीं है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, किस सप्तक से सप्तक काव्य परंपरा समाप्त मानी जाती है? तो ये है आंसर इसका तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक में सप्तक काव्य परंपरा समाप्त हो जाती है। चौथा सप्तक उसका सुरक्षा कवच होकर के रह जाता है, और चौथे सप्तक के जो कवि थे वो ज़्यादा चर्चित भी नहीं रहे, इसीलिए सप्तक काव्य परंपरा की जो समाप्ति मानी जाती है वो तीसरे सप्तक से मानी जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। दूसरा सप्तक की भूमिका में यह कथन किसका है? तो यह कथन है अज्ञे जी का। अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कवि कर्म की व्याख्या करते हुए प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया। देखिए, तार सप्तक के कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, प्रयोगवाद का नहीं। प्रयोगवाद का शब्द सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया, तो आप ये ध्यान रखें। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, दूसरे सप्तक की भूमिका में किसके आरोपों का उत्तर देते हुए अज्ञे जी ने लिखा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये किनके आरोपों का उत्तर देते हुए लिखा अज्ञे जी ने? ये लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। कई बार ये कथन पूछ लिया जाता है कि जैसे हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अज्ञे जी का, और इन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है या कहा है, और किसके आरोपों का उत्तर देते हुए? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, दूसरे सप्तक की भूमिका में प्रयोगवाद का विरोध किसने किया? तो ये उत्तर होगा हमारा अज्ञे। अगला प्रश्न, किस कवि को तार सप्तक में शामिल करने पर अज्ञे ने खेद प्रकट किया? तो आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न,
तार सप्तक में कौन सी कविता संकलित नहीं है? पूंजीवादी समाज के प्रति मुक्तिबोध, गुरुदेव की पुण्यभूमि रामविलास शर्मा, पंथहीन भारत भूषण अग्रवाल, सैलानी प्रयाग नारायण त्रिपाठी। तो तार सप्तक में ये तीनों कविताएं संकलित हैं, पूंजीवादी समाज के प्रति, गुरुदेव की पुण्यभूमि, पंथहीन, और जबकि सैलानी इसमें संकलित नहीं है क्योंकि सैलानी तीसरे सप्तक में है और ये कविता है प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी की, जो कि तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कुंवर नारायण की कौन सी कविता नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कुंवर नारायण जी की कौन सी कविता इनमें से नहीं है। जाड़ों की एक सुबह, भूतहा घर, रात चितकबरी, या फिर नए शिखरों से। तो जो नए शिखरों से है वो कुंवर नारायण जी की नहीं है, यह है विजय देव नारायण शाही जी की। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने तार सप्तक से संबंधित आपके सामने प्रस्तुत किए। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे ये प्रश्न, ये सार अच्छा लगा, तो इन्हें लाइक ज़रूर करें, साथ ही इन्हें शेयर भी करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।